सामने हम बता देते हैं। ये शख्स है अहमदी, इसका नाम है करीम खान। ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का चीफ प्रोसिक्यूटर है। चीफ प्रोसिक्यूटर का मतलब है कि उसका हेड है इस वक्त, या प्रेसिडेंट आप कह लो। इसने इसराइल का जो वज़ीर आज़म है, जो इसराइल का वो जो खबीस है, कसाई जो है, जो मासूम निहत्ते मज़लूम फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है, उनके ऊपर आग बरसा रहा है, उनके ऊपर बम बरसा रहा है। इस करीम खान ने, जो कि अहमदी मुसलमान है, इसने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ उसके गिरफ़्तारी के वारंट जारी किए हैं। और इस वक्त पूरे अमेरिका के अंदर, पूरे बरतानिया के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर खलबली मची हुई है। तो अब वो मौलवी मुल्लाटे किधर है भाई? मुझे निकलो सामने आकर हमें बताओ भाई। जो तुम लोग सारी उम्र दुनिया को बताते हो, पाकिस्तान में आप लोग ढोल पीटते हो कि कादियानी यहूदियों के एजेंट हैं, इसराइल के यार हैं। और कादियानी तो ठोक रहे हैं, इसराइलियों की मंजी ठोक रहे हैं। यहूदियों की मंजी ठोक दी कादियानियों ने। तुम्हारे मुसलमान किधर हैं इस वक्त? तुम्हारे किसी मुसलमान ने इसराइल के वजीर आजम के खिलाफ कौन सी हरकत की है, वो ला कर दिखाओ हमें। कादियानी ने तो फिर भी उसके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए और उसको अभी लेने के देने पड़े। और सिर्फ उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसका जो वजीर खारजा है, वो गिलांट जिसका नाम है, उसके खिलाफ भी। तो दो टॉप ऑफिशियल इसराइल के, वजीर खारजा, वजीर आजम, दोनों के खिलाफ कादियानी चीफ प्रोसिक्यूटर वकील ने गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। और अमेरिका ने ये कहा है कि ये जो गिरफ्तारी के आपने वारंट जारी किए हैं, आईसीसी की हम ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आते, आईसीसी के तहत नहीं आते। ना अमेरिका का जो इत्तेहादी इसराइल है। अगर तो इसराइल के वजीर आजम को आपने गिरफ्तार किया, तो हम ये जो है ना, हॉलैंड के अंदर है ना हैग, इसके अंदर है वो कोड, आईसीजे भी उसके अंदर है, आईसीसी भी उसके अंदर है। तो अमेरिका ने कहा है कि हम उसके ऊपर उसको इन्वेड करके और वहाँ से इसराइल के वजीर आजम को वहाँ से निकाल के ले जाएंगे। लेकिन फिर भी ये इतना बहादुर बंदा है, इसने कहा है नहीं, मैं गिरफ्तारी जो मेरी जॉब है वो हमने करनी है। तो ये हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखें, ये जो आपकी मौलवी है ना, ये आपके कानों के अंदर गलत प्रोपेगेंडे आपके कानों के अंदर डालते हैं कि कादियानी इसराइल के एजेंट हैं, यहूदियों के एजेंट हैं। हालांकि ये बंदा अहमदी है, इसने तो उसके खिलाफ उसके जो गिरफ्तारी के वारंट है वो जारी किए। बड़ा इस वक्त दुनिया के अंदर तहलका मचा हुआ है। जो मगरबी दुनिया है, मगरबी मीडिया है, वो इसके ऊपर काफ़ी डिबेट कर रहे हैं। और हमें सिर्फ इस वक्त ये बताओ, कौन से, किस मौलवी ने, किस बादशाहत के अंदर, किस मुसलमान रहनुमा ने इसराइल के वजीर आजम के खिलाफ कोई एक बयान भी दिया हो? वो बयान ला कर दिखा दो हमें। जी जनाब। ये वारंट गिरफ्तारी तो हो गए इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से, ठीक है जी। तो उस पर इम्प्लीमेंट कैसे होता है फिर? वो मसरूबा इस तरीके से होता है, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो उस आईसीसी के जो सिग्नेटरी है ना, जो मुल्क उसको मानते हैं, ठीक है, वो उन मुल्क के ऊपर पाबंदी होती है कि वो उस बंदे को लेकर आए अरेस्ट करके। दूसरा ये होता है कि फिर वो जो बंदा इश्तिहारी है, जो फ्यूजिटिव है, वो उन मुल्कों के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता। अब जब मिसाल के तौर पे यूके आईसीसी का सिग्नेटरी है, तो जो नेतन्याहू है वो यूके नहीं जा सकता, बैन है उसके ऊपर। अब देखें ना, बेल्जियम ने भी कह दिया, फ्रांस ने भी कह दिया, और आईसीसी के फैसले की हिमायत की है। बेल्जियम और फ्रांस ने कहा है कि बिल्कुल उसको अरेस्ट करना चाहिए। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात थोड़ी है। और बैन लग जाएगा अगर वो कोर्ट के अंदर आया ना। उसके खिलाफ इतने एविडेंसेस हैं, वीडियोस, और पूरी दुनिया इस वक्त जो आलमी जो राय आमा है, जो इंटरनेशनल ओपिनियन है, वो पूरी की पूरी, इवन ये कि अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़े बड़े सेनेटर्स जो हैं, वो आईसीसी के, बर्नी सैंडर्स एक बहुत बड़ा अमेरिका का सेनेटर है, इनका डेमोक्रेट्स का, बर्नी सैंडर बुड्ढा है, वो भी यहूदी है, वो सेनेट के अंदर होता है।
ठीक है, अमेरिकन सेनेट के अंदर होता है, उसने भी इस फैसले की हिमायत की है कि वाकई नेतन्याहू के ऊपर ये वॉर से चलने चाहिए, और जो रियासत है इसराइल है उसके ऊपर पाबंदियां लगेंगी कि उसने नस्लकुशी की है, जेनोसाइड किया है, और इंटरनेशनल पाबंदियां लग सकती हैं। तो अल्लाह देखें ताला ना मसरूफ भाई, कुछ ना भी हो, मैं कहता हूं कुछ ना भी हो, लेकिन आप ये देखें यूके, इसके अलावा बेल्जियम ने और फ्रांस ने तो खुलकर कहा है, और फिर उसके नतीजे में कल परसों की बात है, आयरलैंड ने, नॉर्वे ने और स्पेन ने, इन तीनों मुल्कों ने फ़लस्तीन की जो रियासत है उसको कबूल कर लिया, खुलकर सामने आकर ऐलान किया। हाँ, इन तीन ने कबूल कर लिया, उन्होंने कहा फ़लस्तीन की अब देखें रियासत। ना मसूद भाई, एक ग्राउंड तो तैयार हो रही है ना। बिल्कुल हाँ। देखें, यही तलवार, ये जो मगरबी मुल्क थे, ये कल हमारे खिलाफ चला रहे थे, मुसलमान मुल्कों के खिलाफ, हाँ, और अब यही तलवार इनके खिलाफ चलनी शुरू हो गई है। जैसे भी चल रही है, हल्की चल रही है, लेकिन चल तो रही है ना। लेकिन एक बात है कि ये सीरियस मामला है बड़ा, और अगर मैं ये कहता हूँ मसरूफ भाई कि देखें, पहले भी उसने जेनोसाइड किया है, 2014 में भी उसने किया, और उससे पहले 2006 में भी किया है, और कई दफ़ा इसराइल ये नस्लकुशी कर चुका है फ़लस्तीनियों की, लेकिन कोई भी चीफ प्रोसिक्यूटर, किसी ने भी उसको कटहरे भी नहीं लेकर आया। वो बिल्कुल। जब ये बंदा आया है करीम खान, ठीक है, ये अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, खैर चले मैं अभी नहीं बताता, वो मैं आपको मसरूफ भाई तलब भाई बाद में बताऊंगा ये कौन है बंदा। तो ये जब आया है, इसकी 2021 के अंदर इस बंदे की अपॉइंटमेंट हुई है, और इसको लाने वाले भी अमेरिका और इसराइल है। अंदाजा करें, ये उन्हीं का पिक है, उनकी लॉबिंग के जरिए ये बंदा आईसीसी का चीफ प्रोसिक्यूटर ये लगा है, और इसने आते साथ ही, यानी कि आते साथ से मुराद ये कि जब ये वॉर शुरू हुई है, इसी बंदे ने उनको नकेल बना दी है। इंसाफ। हाँ, तो बहरहाल भाई, ये जितने भी ये जो लोग जमात के खिलाफ भौंकते हैं, मौलवी जितने भी, या ख़त्म नबूवत के मुजाहिद, कि जी ये इसराइल के एजेंट हैं, ये मुबशर शाह जैसे, ज़िया रसूल कमीने जैसे, अब ये बताएं कि तुम्हारा कौन सा मुसला है इस वक्त जिसने खुलकर बयान भी दिया, मजम्मत भी की है। ये गिरफ्तारी के वारंट तो दूर की बात है, खुलकर उसने मजम्मत भी की है कि इसराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। उस बंदे का नाम बताओ। जरदारी हमने तो तस्वीर भी दिखा दी है भाई। जरदारी ने की थी। इसलिए ये, एक मिनट जरा, ज्यादा से ज्यादा पता है ये क्या कहेंगे आके, देखें जी एमडी होगा, टोपी वगैरह तो पहनी नहीं है। नहीं, वो पता क्या कहेंगे, वो कहेंगे ये भी यहूदियों की एक चाल है, बस। हाँ, तवज्जो हटाने का। नहीं कैसे यहूदियों की चाल है, ऐसे तो आप हर चीज को यहूदियों की चाल बोल दो। हाँ, बस यही कहना। और ये ऐसी तो यहूदियों की चाल, वो अपने खिलाफ ही मतलब पूरी दुनिया की रायमा को मार कर रहे हैं। जैसे ईसाइयों की कैसे तस्वीर उन्होंने मिर्जा साहब को खड़ा किया और कहा कि हमारे ईसा को मार दो। हमसे नहीं। हाँ, भारत जी, भाई तलत भाई, नादिर भाई, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मसरूर भाई आप ऊपर आ जाएं, आप नीचे अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे। नहीं, और दूसरी ठीक है, बात ये है कि नादिर भाई